Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, today we are going to start topic number 4 of chapter number 1. In the previous class, we have learned about biological method. Today we are going to start the topic biogenesis and abiogenesis. Biogenesis and abiogenesis. ये टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो है वो इसकी हिस्ट्री आपको बताता चलूं कि ग्रीक साइंटिस्ट, यूनानी साइंसदानों ने साइंस पर बहुत काम किया। तो एरिस्टोटल, अरस्तु एक साइंसदान था, उसने नज़रिया पेश किया था कि इस कायनात में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ये लिविंग थिंग्स अपने आप पैदा होती हैं, कीचड़ से, मिट्टी से अपने आप पैदा हो जाती हैं। और उस पर उन्होंने अकली दलाइल भी पेश किए। जो हाइपोथेसिस हैं वो उन्होंने ये पेश किए कि जैसे जिस तरह रोटी रख दी जाती है या डबल रोटी के पीसेस रख दिए जाते हैं या दूसरे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर फफूंद पैदा हो जाती है। फफूंद यानी फंगस। तो फंगस एक लिविंग थिंग है। उन्होंने कहा कि देखिए चीज़ें रख दी जाती हैं, रोटी रखी हुई है और इसके ऊपर ये फंगस प्रोड्यूस हो गया है। तो फंगस पहले से मौजूद नहीं था, पैदा हो गया, इसका मतलब है नॉन लिविंग थिंग से पैदा हो रहा है। और उसके साथ साथ जो लिविंग थिंग की डेड बॉडीज हैं, आपने भी देखा होगा एनिमल की डेड बॉडीज जो पड़ी हुई होती हैं, जो जानवरों के मुर्दा हालत में पड़े होते हैं, तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो उन कीड़ों को भी मिसाल बना के पेश किया गया कि ये कीड़े देखें पहले तो मौजूद नहीं थे और ये मुर्दा जिस्म है और इसमें ये कीड़े पैदा हो गए। तो ये नज़रिया काफ़ी अर्से तक चलता रहा, लोगों ने इसको माना। यहाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है कि लिविंग थिंग जो है वो नॉन लिविंग थिंग से पैदा हो जाती है। उसके बाद साइंसदानों में आपस में जो है वो बहस और मुबाहिसा शुरू हुआ इस चीज़ को साबित करने के लिए कि लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से पैदा नहीं होती। और कुछ साइंसदान अरस्तु के नज़रिए पर भी कायम रहे, उन्होंने नज़रियात पेश किए कि नहीं जी लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से पैदा हो सकती हैं। तो इस ज़मीन में मुख्तलिफ साइंसदानों ने तजर्बात किए और उसके साथ साथ उनके हिमायती भी शामिल थे। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो दो नज़रियात के बारे में पढ़ेंगे जो हमने आपका टॉपिक आपको बताया, बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस क्या है? जो पुराना नज़रिया है जिसको पहले माना जाता था, जो अरस्तु ने पेश किया था, वो ये था लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन स्पॉन्टेनियसली originate from non-living things or chemical substances is called abiogenesis। अरस्तु का और बहुत सारे साइंसदानों का नजरिया था कि लिविंग थिंग्स अपने आप नॉन लिविंग थिंग्स से या केमिकल सब्सटेंस से पैदा हो जाती हैं। ये नजरिया मैंने आपको बताया कि काफी अरसे तक चलता रहा। और दूसरा जो नजरिया यहाँ लिखा हुआ है वो है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस क्या है? लिविंग थिंग्स कैन डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स और they arise from their parents is called biogenesis। यानी लिविंग थिंग्स पहले से मौजूद लिविंग थिंग्स से या अपने वालिदैन से ही वजूद में आती हैं, पैदा होती हैं। इस नजरिए को बायोजेनेसिस कहा जाता है। ये दो नजरियात हैं, इसमें जो सही नजरिया है वो यही है बायोजेनेसिस। लेकिन इस नजरिए को मानने वाले लोगों ने काफी अरसे तक रेजिस्ट किया और जो बायोजेनेसिस को मानने वाले हैं उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ा कि ये सही है। अब इसी को ही माना जाता है, लेकिन यहाँ भी लोगों ने काफी मेहनत की ये बायोजेनेसिस को साबित करने के लिए। तो आज की इस लेसन में, आज के सबक में हम उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो एक्सपेरिमेंट जो बायोजेनेसिस के फेवर में किए गए और वो एक्सपेरिमेंट जो एबायोजेनेसिस के फेवर में किए गए और बाद में क्या मामला हुए, आज उसे तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले अरस्तु का जो नजरिया था जिसे दुनिया मानती थी, उसे एक साइंसदान था रेडी ने इस नजरिए को चैलेंज किया कि यह नजरिया दुरुस्त नहीं है। रेडी ने इस जमीन में 3 एक्सपेरिमेंट किए
बायोजेनेसिस को साबित करने के लिए पहले एक्सपेरिमेंट में रेडी ने ये किया कि कुछ गोश्त ले लिया, गोश्त का टुकड़ा लिया, उसे एक बॉक्स में रख दिया और कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। 3 दिन के बाद उसमें कीड़े पैदा हो गए जिनको मैगट्स कहा जाता है। और ये मैगट्स, अभी आप पढ़ेंगे आगे के मैगट्स जो है वो मक्खियों के बच्चे होते हैं, तो उन्हें उस गोश्त में रहने दिया गया। 8 दिन के बाद ये मैगट्स प्यूपा में तब्दील हो गए। प्यूपा ये भी एक इब्तदाई शक्ल है फ्लाई तक पहुंचने की। अभी हम पढ़ेंगे एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जब वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लार्वा और प्यूपा क्या होता है। तो प्यूपा जो बन गए थे 8 दिन के बाद, रेडी ने उन प्यूपा को एक अलहदा बॉक्स में बंद करके रख लिया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद उस प्यूपा के अंदर से जो मक्खियां थी वो निकल आई। तो रेडी ने सामने पेश करके देखें, यहाँ जो मक्खियां गोश्त पर आई थी उन्होंने गोश्त पर अंडे दिए थे, उन अंडों से लार्वा निकले और लार्वे से प्यूपा निकला और उसके बाद वो बड़ा होता चला गया और अब देखें दोबारा मक्खी की शक्ल का हो गया है। यानी रेडी ने ये साबित करने की कोशिश की कि जो मक्खियां उस गोश्त के ऊपर आई थी दरअसल जो उससे कीड़े पैदा हुए वो मक्खियों के बच्चे थे। एक ही एक्सपेरिमेंट किया, ये वाज़ेह और ठोस दलील थी बायोजेनेसिस के लिए। उसके बाद रेडी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। रेडी ने ये किया कि 8 बोतलें ली, उन 8 बोतलों में से 4 में मुर्दा मछलियां डाली, 4 में मुर्दा सांप डाले। 2 सांप वाली बॉटल और 2 मछली वाली बॉटल्स, इनके ऊपर कवर लगा दिया गया और दोनों तरह की बॉटल्स को खाली छोड़ दिया गया। यानी 4 के मुंह कवर कर दिए गए और 4 के मुंह खुले छोड़ दिए गए। जिनके मुंह कवर थे तो उनमें मक्खियां नहीं जा सकती थी और जिनके मुंह खुले हुए थे उसमें मक्खियां जा सकती थी। तो जिन बोतलों के मुंह खुले हुए थे उनमें वही हुआ। 3 दिन के बाद वहां मैगट्स प्रोड्यूस हो गए, कीड़े पैदा हो गए और जो बंद बॉटल थी वहां पर कीड़े पैदा नहीं हुए। तो रेडी ने कहा देख लें, ये साबित दोबारा हो गया है कि जो बॉटल्स बंद थी हैं जहां पर मक्खियां नहीं पहुंच सकी वहां कीड़े पैदा नहीं हुए और जहां मक्खियां पहुंच सकी वहां कीड़े पैदा हो गए। इसका मतलब है कि वो कीड़े मक्खियों के बच्चे हैं। लेकिन ए बायोजेनेसिस के जो मानने वाले हैं उन्होंने उसके ऊपर एतराज किया कि आपने जनाब इन बॉटल्स के माउथ बंद कर दिए हैं तो इसमें लाइफ कैसे पैदा होगी? अंदर एयर नहीं जा रही है, ऑक्सीजन नहीं है, तो जो खुली बॉटल है वहाँ ऑक्सीजन है और एयर है तो वहाँ लाइफ पैदा हो गई। आपने जिनके ढक्कने बंद किए थे, जिनको कवर किया था, उनमें तो लाइफ पैदा नहीं हो सकती थी क्योंकि अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है। तो रेडी ने कहा चले ठीक है, मान लिया आपकी बात सही हो सकती है, इसका भी इलाज निकालते हैं। अगली बार रेडी ने वो बॉक्स जिसके अंदर गोश्त या सांप या मछलियां जो भी रखी उस बॉक्स को एक जाली के बॉक्स में, उस बॉटल को जाली के बॉक्स में रखा और बॉटल के ऊपर ढकना नहीं लगाया बल्कि उसके ऊपर भी जाली ही लगा दी ताकि अंदर एयर जा सके और उस बॉक्स को एक जाली के बॉक्स में रखा ताकि अंदर जा सके, मक्खियां ना जा सके। तो जब इस तरह जाली के बॉक्स के अंदर पैक करके रखा गया तब भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुए। तो रेडी ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि देख लें लाइफ सिर्फ लाइफ से ही पैदा हो सकती है, यानी बायोजेनेसिस ही सही है, ए बायोजेनेसिस गलत है। तो इस थ्योरी को, बायोजेनेसिस को रेडी के एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर काफी अरसे तक माना जाता रहा, लेकिन जो ए बायोजेनेसिस वाले हैं वो खामोश नहीं बैठे, तो जंग चल रही थी। और कुछ अरसे के बाद एक और साइंसदान खड़े हो गए जिन्होंने कहा कि नहीं जी ये बायोजेनेसिस ही सही है, रेडी साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें लापरवाहियां की गई हैं और इस तरह हुआ है, हम इसको सही करके दिखाते हैं जिसमें हम साबित कर देंगे कि ये बायोजेनेसिस ही सही है। तो रेडी ने ये किया, सॉरी मीडियम ने ये किया कि उसने गोश्त लिया, उसे पानी के अंदर डाल के उबाला और उस ग्रेवी को जो है वो सील करके रख दिया। कुछ अरसे के बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए। तो दोबारा से बायोजेनेसिस वाले खुश हुआ कि जनाब देखें ये बायोजेनेसिस ही सही है, लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से पैदा हो सकती है। अब तो इसमें गोश्त भी नहीं था, सिर्फ गोश्त का पानी था और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए।
तो ये जो मैंने रेडी का एक्सपेरिमेंट बताया और नीडहैम का एक्सपेरिमेंट बताया, इन दोनों में तकरीबन जो है वो 60-70 साल का फर्क है। तो ये जंग आप देखिए चल रही है इतने अरसे से। उसके बाद कुछ अरसा गुजरा और तकरीबन एक पूरी सदी गुजर गई और 18वीं सदी के वस्त में एक और साइंसदान खड़े हुए। ये फ्रेंच साइंसदान थे लुइस पास्चर। इन्होंने कहा कि मैं बायोजेनेसिस को साबित करके रहूंगा और अब मैं काम पूरे प्रॉपर तरीके से करूंगा। उस वक्त तक क्योंकि साइंस में काफी तरक्की भी हो चुकी थी, तो उन्होंने बायोलॉजिस्ट का पूरा एक पैनल जमा कर लिया और कहा कि मैं अब इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि बायोजेनेसिस ही सही है और ये आखिरी एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह होगा और हम इसे साबित करके रहेंगे कि बायोजेनेसिस एक्चुअल है। उन्होंने ये किया कि इस तरह एस शेप वाली बॉटल्स ले ली, 2 बॉटल ली, दोनों के अंदर सेम मटेरियल डाला, ईस्ट, शुगर और वाटर। ईस्ट जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस से इसका ताल्लुक है, तो उसे शुगर और वाटर प्रोवाइड किया जाए तो उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इन दोनों बॉटल्स में सेम मटेरियल लिया, दोनों को बॉईल किया और ये देखा गया कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अंदर एयर के लिए एंट्री तो थी, लेकिन क्योंकि ये एस शेप ट्यूब बनाई गई थी, इतनी लंबी ट्यूब थी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें अगर दाखिल होते तो इसमें चिपक जाएंगे, अंदर जो मटेरियल है वहां तक वो नहीं पहुंच सकते थे। उसके बाद रेडी लेकर चले और अच्छी तरह करके दिखाता हूं कि दूसरी बॉटल का उन्होंने यहां से नेट को तोड़ दिया। अब हवा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से अंदर जा सकते थे। तो 2-3 दिन के बाद इस बॉटल के अंदर ईस्ट की ग्रोथ शुरू हो गई और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए। ये सारा का सारा काम एक पूरे बायोलॉजिस्ट के बेंच के सामने चल रहा था। तो लोगों ने इसको देखा, बार बार इसको वेरीफाई किया, टेस्ट किया और दुनिया इस नतीजे पर पहुंची कि बायोजेनेसिस ही एक्चुअल सही नजरिया है और जो उससे पहले नजरिया था ए बायोजेनेसिस, इसको वापस एक स्टेप पीछे ले गए, हाइपोथेसिस करार दे दिया इसको। अब ये थ्योरी के रैंक में नहीं आता, थ्योरी बायोजेनेसिस है। तो आज हमने 2 नजरियात पढ़े। एक पुराना डिस्कार्डेड बिलीफ था ए बायोजेनेसिस यानी लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से पैदा हो सकती हैं। उसके बाद दूसरा नजरिया जो सही नजरिया है वो है कि लिविंग थिंग सिर्फ लिविंग थिंग से ही पैदा होती हैं या अपने माँ बाप से पैदा होती हैं। इस नजरिए को बायोजेनेसिस कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा और आपके पास नोट्स में टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 8 से शुरू हो रहा है, 9 तक है और आगे 10 तक भी इसका कुछ हिस्सा मौजूद है। तो वहां से आपके सारे एक्सपेरिमेंट जो मैंने, क्योंकि यहाँ तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स की सिर्फ हेडिंग्स बनाई हैं, तो इनकी तफसीलात आपको सारी की सारी नोट्स से मिल जाएंगी। जो कुछ मैंने ज़बानी बताया आपको वो सारा लिखा हुआ मिल जाएगा आसान अल्फाज में। तो आप वहां से उसको पढ़ें और जो मैंने बताया है उस वीडियो के तनाजुर में देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आखिरी बात, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस और इसके सवाल इम्तिहान में किस तरह किए जाते हैं, तो अपना क्वेश्चन बैंक उठाइए और नोट करें। मैं आपको बताता हूँ इस टॉपिक पर लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है। बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस की डेफिनेशन भी आ जाती है, 1 नंबर की डेफिनेशन होती है, आसान डेफिनेशन है। और शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा भी हो चुका है कि नीडहैम का एक्सपेरिमेंट, बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस की डेफिनेशन ये दोनों मिला के साथ आए। और एक आपकी बुक में एक सवाल मौजूद है लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, तो ये भी इम्तिहान में आ सकता है। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं ये सारे क्वेश्चन फॉर्म में आपके क्वेश्चन बैंक में मौजूद हैं और इनके आंसर नोट्स में मौजूद हैं। तो इस टॉपिक को समझने के बाद, पढ़ने के बाद अब आपने इस टॉपिक को नोट्स में देखना है और याद क्या करना है। बहुत सारी बातें हमने की हैं, आपको नोट्स में से मुख्तसर याद करना है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बैंक में से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ये आप याद करेंगे और अपने रजिस्टर में इसको लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। इंशाल्लाह बायोलॉजी की एक और दिलचस्प वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।